Welcome you all in chemistry by Pradeep Kumar for 10+2. We are discussing the chapter haloalkanes and haloarenes, and it is part 1A of this chapter. And in this part we will discuss the nomenclatures of haloalkanes and haloarenes. हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर के बारे में कि जो एल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर है या एल्काइल हैलाइड के जो नाम हम लिखते हैं उसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक है हमारे पास कॉमन नेम और दूसरे है हमारे पास IUPAC नेम्स। कॉमन नेम में तो हम एल्काइल हैलाइड का नाम ऐसे ही लिखते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप हम पहले लिखते हैं और हैलाइड का नाम बाद में लिखते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल पहले आ गया, ब्रोमाइड बाद में आ गया। और IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर में हम एल्काइल हैलाइड के नाम ऐसे लिखते हैं जैसे हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हेलोजन का नाम पहले आ जाएगा फिर हम हाइड्रोकार्बन का लिखते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन या ब्रोमोइथेन। तो हेलोजन एटम का नाम पहले आ गया और उसके बाद हाइड्रोकार्बन हमने लिख दिया है। Haloarenes are the common as well as IUPAC names of the aryl halide। अब जो हेलोएरीन है ये कॉमन नाम भी है और IUPAC नाम भी है एराइल हैलाइड का। अगर हम डाई हेलोजन डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें जो हमारे पास डाई हेलोजन डेरिवेटिव मीन्स जिसमें दो हेलोजन एटम लगे, तो कॉमन नेम में तो हम यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा एंड P मीन्स पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। और जो IUPAC सिस्टम में है उसमें हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो कोई फर्स्ट पोजीशन पे एक हेलोजन एटम लगा है और दूसरा सेकंड पे है तो हम लिखेंगे 1 2, और अगर फर्स्ट और थर्ड पे है तो 1 3, और अगर फर्स्ट और फोर्थ पे है तो 1 4 लिखते हैं। सो दीज आर यूज्ड इन द डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एराइल हैलाइड्स। अब बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम ऑफ सम कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड के हम IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखेंगे, लेकिन जब भी हमने IUPAC नेम लिखना होता है, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था, ये तीन चीज़ों के मिलने से बनता है। सेंटर में इसमें वर्ड रूट होता है, उसके राइट में हमारे पास सफिक्स होता है और लेफ्ट में परफिक्स होता है। परफिक्स में हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, वर्ड रूट में हम कार्बन की कितनी लंबी चेन है उसको लिखते हैं, और जो सफिक्स है उसमें हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और साथ में कार्बन कार्बन की जो लंबी चेन है उसमें लिंकेज कैसी है, किस तरह के बॉन्ड है उसको लिखते हैं। अब कार्बन के बीच में किस तरह के बॉन्ड है, क्या कहीं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स में। वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करके हम लगाते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं तब भी हम उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करके लगाते हैं YNE आइन। और उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो जैसे इसका नाम है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग भी कहाँ से देंगे हम, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसको सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे Br लगा है तो इसका जो कॉमन नेम होगा 1 ब्रोमो प्रॉप एन। 1 ब्रोमो आपके पास परफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट को परफिक्स में लिखा है, और प्रॉप आपके पास वर्ड रूट है और एन आपके पास प्राइमरी सफिक्स है। और इसका कॉमन नेम जो आएगा दैट इज N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N मीन्स नॉर्मल लंबी चेन, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। इसी तरह से अब इसका नाम भी क्या होगा, यहाँ पे आप चाहे नंबरिंग लेफ्ट से दो चाहे राइट से दो, Cl को सेकेंड नंबर ही मिलेगा। 3 कार्बन की लंबी चेन है, प्रॉप इसमें वर्ड रूट आएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन इसमें प्राइमरी सफिक्स आएगा। तो जो नाम है इसका दैट इज 2 क्लोरो प्रॉप एन, 2 क्लोरो प्रॉप एन। और इसका IUPAC नेम जो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब जो कॉमन नेम में आइसो वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जहाँ सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है वहाँ पे हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका जो कॉमन नेम है कहाँ से क्या होगा, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और नाम जो है इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन के साथ Cl, सेकंड के साथ मिथाइल लगा है, 3 कार्बन की लंबी चेन, सब में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सब्सिट्यूएंट तो आपके पास है 1-chloro-2 मिथाइल, प्रॉप आपके पास वर्ड रूट है और एन आपके पास है प्राइमरी सफिक्स है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब जब आपने आइसो वर्ड यूज किया तो उसमें सारे कार्बन आ गए, 1 2 3 4। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड मीन्स सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा है। अब आपके पास ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ एक कार्बन के ऊपर Br लगा है। व्हाट विल बी इट्स आईयूपीसी नेम? आईयूपीसी नेम जो है ब्रोमोबेंजीन, जैसे हमने बोला था हेलोएरीन होता है, तो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन और इसका कॉमन नेम भी क्या है? ब्रोमोबेंजीन, दोनों सेम है। इसी तरह से अब यहां आप देख रहे हैं 2 पोजीशंस के ऊपर Br लगा है, मतलब डाई हैलोजन डेरिवेटिव है ये। इसका नाम क्या होगा? आईयूपीसी नेम हमने कहा था कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हमने अगर 1 नंबर दे दिया तो 2 और 3, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे Br लगा है, 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हमने एक बात क्लियर कर देते हैं कि जब भी हमारे पास कहीं नंबर और अल्फाबेट को हमने जोड़ना है तो उनके बीच में हम इस तरह का डैश लगाते हैं, और जहाँ पे हमारे पास 2 नंबर कंटिन्यूटी में आ जाते हैं वहाँ हम कॉमा लगाते हैं। सो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन इसका नाम है और कॉमन नेम क्या आएगा? अब 1,3 है तो मेटा पोजीशन, इसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को, और अगर हमारे पास ए नंबर 1 पे है तो सेकंड पोजीशन ए आएगी और सेकंड पोजीशन हमारे पास ए आएगी, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। थर्ड पोजीशन ए आएगी और थर्ड पोजीशन ही ए आएगी हमारे पास। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, या इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। और अगर फोर्थ पोजीशन पे लगा है 1 2 3 4 यहाँ, और इधर से भी 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 ही आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम पैरा। तो यहाँ पे हमारे पास मेटा पोजीशन पे Br लगा है, हम क्या लिखेंगे इसको? M डाइब्रोमोबेंजीन। यहां पे देखिए 3 ग्रुप लगे, अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पोजीशन पे Br लगा है, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। सिमेट्रिकल मीन्स ये स्ट्रक्चरल सिमेट्रिकल है, SYM, ट्राइब्रोमोबेंजीन इसका कॉमन नेम। हमारे पास एक कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में इसका नाम क्या होगा? अब नंबरिंग हम कहां से देंगे? इसमें Cl को पहला नंबर मिलेगा 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, हम इनको ब्रांचिंग लगी है, इनको सब्सिट्यूएंट में कंसीडर करेंगे और Cl को भी सब्सिट्यूएंट में कंसीडर करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा? अब Br लगा है सेकेंड कार्बन के साथ, इसका नाम 2-bromo-propane। ये इसी तरह का है जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे Cl लगा था, यहाँ पे Br लगा है, 2-bromo-propane। The dihalogens, haloalkanes, having the same type of halogen atoms are named as alkylidene or alkyline dihalides। अगर हमारे पास 2 हैलोजन एटम्स एक जैसी लगी तो उनके नाम हम कैसे लिखते हैं? या तो हम एल्काइलाइडीन लिखेंगे या एल्काइलीन डाइहेलाइड। अब एल्काइलाइडीन कहाँ लिखते हैं और एल्काइलीन डाइहेलाइड कहाँ लिखते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। द डाइहेलो कंपाउंड्स हैविंग सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड्स। जेमिनल हैलाइड हम कहाँ यूज करेंगे? द हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर जो हमारे पास कंपाउंड है उसके एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैलोजन एटम लगी हो और एक जैसी हैलोजन एटम लगी है तो हम क्या बोलते हैं उसको? जेमिनल हैलाइड। और अगर 2 हैलोजन एटम एक जैसी कहाँ लगी हो? हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम।
एडजेसेंट कार्बन मतलब एक कार्बन के ऊपर और दूसरी हैलोजन एटम दूसरे कार्बन के ऊपर, जो कार्बन एक दूसरे के साथ साथ हैं, तो हम क्या लिखते हैं, विसिनल हैलाइड। तो जेमिनल हम कहाँ लिखेंगे, जहां पे एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन एटम एक जैसी लगी, और विसिनल कहाँ लिखते हैं, जहां पे दो हैलोजन एटम एक जैसी एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगी। सो इन कॉमन नेम सिस्टम द जेम डाई हैलाइड्स आर नेम्ड एज एल्काइलाइडीन हैलाइड। अभी जो जेम डाई हैलाइड है इनको हम कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, एल्काइलाइडीन हैलाइड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्काइलाइडीन हैलाइड्स। और जो हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स हैं, दीज आर नेम्ड एज एल्काइलीन डाई हैलाइड्स। एल्काइलाइडीन कहाँ यूज करेंगे, एल्काइलीन कहाँ यूज करेंगे, ये हमने यहाँ स्पेसिफाई किया। एल्काइलाइडीन हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे जेमिनल डाई हैलाइड होंगे, और एल्काइलीन हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स होंगे। सो इन आईयूपीसी सिस्टम दे आर नेम्ड एज डाईहेलो एल्कीन्स। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें एक ही कार्बन के साथ दो सेम हैलोजन लगी हैं, दो Cl2 लगी हैं, तो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, इथाइलाइडीन क्लोराइड। एक के साथ ही है तो हम क्या लिखेंगे, इथाइलाइडीन, मतलब एल्काइलाइडीन मीन्स एल्काइल की जगह क्या आ गया, इथाइल, इथाइलाइडीन क्लोराइड, और एक जेमिनल डाईहेलाइड है यहाँ पे। और इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। एक ही कार्बन के साथ दो लगी हैं, Cl लगे हैं, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन। यहाँ पे देखिए ये एडजेसेंट कार्बन के साथ दो Cl लगे हैं, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, इथाइलीन डाइक्लोराइड। यहाँ पे हम इथाइलीन लिखेंगे, एल्काइलीन लिखते थे तो एल्काइल की जगह इथाइल आ गया, इथाइलीन डाइक्लोराइड, और विसिनल डाईहेलाइड है। और इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन विल बी इट्स आईयूपीसी नेम। नाउ गिव द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आर दे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलोएल्कीन्स। हमने कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया है, उनको हमने आइडेंटिफाई भी करना है क्या इनमें ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है, अब इसका नाम क्या होगा, आईयूपीसी नेम, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से देंगे हम, जहाँ से सब्सिट्यूएंट को कम नंबर मिले, तो 1 2 3, यहाँ से तो थर्ड पे आ रहा है, अगर यहाँ से देते हैं 1 2 तो सेकंड पे आ रहा है, मीन्स नंबरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सेकंड के ऊपर Cl भी लगा है, मिथाइल भी लगा है, अल्फाबेटिकली Cl पहले आता है, क्लोरो, मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, बाद में आएगा, तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा, फिर मिथाइल लिखा जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईयूपीसी नेम। अब आप देखेंगे कि किस टाइप का कार्बन है, वेदर इट इज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आप देख रहे हैं ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है, ये तो Cl है, 1 2 3, मतलब जिस कार्बन के ऊपर Cl लगा है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। इट मीन्स किस टाइप का है ये, टर्सरी टाइप का, तो इट इज टर्सरी हैलोएल्कीन। इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, बार नोटेशन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है फॉर्मूले को। इसमें नंबरिंग कहाँ से आएगी, जहाँ से Cl को कम नंबर मिलेगा, 1 2 3, 1 2 3 4, राइट टू लेफ्ट फोर्थ पे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट थर्ड पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी चेन है, हेक्स इसका वर्ड रूट है, थर्ड कार्बन के साथ Cl लगा है, तो नाम क्या होगा, 3 क्लोरो हेक्स एन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तब एन लगा है, 3 क्लोरो हेक्सेन। अब ये कार्बन जो है क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो ये कार्बन जो हमारे पास है ये सिर्फ 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, लेफ्ट में और राइट में। किस तरह का हुआ, सेकेंडरी, क्योंकि हमने कहा था प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो सिर्फ या तो किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़े होते या सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़े, दे आर कॉल्ड प्राइमरी। सेकेंडरी में ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। और टर्सरी किसको कहते हैं, जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। और क्वाटरनरी किसको बोलते हैं हम, जो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हो। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी हैलोएल्कीन है। नाउ नेम ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड के हम यहाँ नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है कंपाउंड का, सो व्हाट विल बी इट्स नेम, इसका जो आईयूपीसी नेम है दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि
सेकंड पोजीशन के ऊपर Cl लगा है, 4 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 3 4, क्योंकि टर्मिनल हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है और जहाँ पे ये बैंड होता है बार रोटेशन में वहाँ कार्बन एटम को कंसीडर किया जाता है। सो 2-chlorobutain इज इट्स IUPAC नेम। और जो इसका कॉमन नेम है दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन के साथ Cl लगा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। इसी तरह से अगर आपके पास फार्मूला इस तरह का है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्हाट विल बी इट्स नेम। 3 कार्बन की लंबी चेन, सेकंड के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट के साथ Br लगा है, 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन इज इट्स IUPAC नेम। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब नियो वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे एक कार्बन के साथ 4 कार्बन लगे वहां पे हम नियो वर्ड यूज कर रहे हैं, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यहाँ पे इस कार्बन के साथ Br लगा है, इसके साथ 3 CH3 लगे हैं। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 सेकंड के साथ Br आएगा, 3 की लंबी चेन है 3 कार्बन की, और सेकंड के साथ ही मिथाइल ग्रुप एज ए सब्सिट्यूएंट लगा है। तो इसका जो नाम होगा दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इट इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि जिस कार्बन के साथ Br लगा वो कैसा है, टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री वाला है। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस। अब जो कार्बन की लंबी चेन आएगी उसमें डबल बॉन्ड है, 2 ही कार्बन की चेन है इसमें, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि इसके साथ Cl भी लगा है, सब्सिट्यूएंट भी लगा है, तो नंबर इसको मिलेगा 1 2। तो फर्स्ट के साथ Cl, देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या है, क्लोरोईथीन। क्या नाम है इसका, क्लोरो। 2 कार्बन की चेन है तो पोजीशन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इन है तो इसका मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ही है, ENE। एंड इट इज विनाइल क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है ये विनाइल क्लोराइड का। हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि विनाइल हम कहाँ लगाते हैं, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वही कार्बन अगर पिछले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो हमारे पास ग्रुप कौन सा आता है, विनाइल। यहां पे देखिए ये Br लगा है, 1 2 3 कार्बन की लंबी चेन है और इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। सो व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम। तो क्या नंबर इस कार्बन को मिलेगा पहला या इसको मिलेगा पहला, इसका नाम होगा 3 ब्रोमो प्रोपेन। मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई, यहां से 1 2 3, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है और ये 3 कार्बन की लंबी चेन, थर्ड के साथ Br। इसको हमने नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो भी फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, Br सब्सिट्यूएंट है, सो 3 ब्रोमो प्रोपेन इसका IUPAC नेम है। अब कॉमन नेम क्या होगा इसका, एलाइल ब्रोमाइड। हमने ये भी डिस्कस किया था, एलाइल वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हो वो पीछे जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर वहां पे डबल बॉन्ड है तो हम ग्रुप कौन सा आता है, एलाइलिक ग्रुप। तो दिस इज एलाइल ब्रोमाइड। व्हाट इज विल बी द नेम, IUPAC नेम ऑफ दिस, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 2 क्लोरो भी सब्सिट्यूएंट है और मिथाइल भी सब्सिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकली Cl पहले आता है इसलिए इसको पहला नंबर दे दिया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो बेंजीन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। तो ये क्या होगा, 2 क्लोरो टोल्यूइन, CH3 तो टोल्यूइन में आ गया, अब इसको नंबर 1 इसको सेकंड, या इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन भी कह सकते हैं। 2 क्लोरोटोल्यूइन इसका IUPAC नेम है और ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन जो है इसका कॉमन नेम है, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। Similarly, if you have this type of compound, then what will be its IUPAC name? Chlorophenyl methane. Chlorophenyl methane means methane CH2, एक कार्बन
उसके साथ Cl भी लगा है और फिनाइल ग्रुप भी लगा है। तो एक ही कार्बन के साथ Cl, एक के साथ ही फिनाइल, अल्फाबेटिकली Cl पहले आता है, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन, दोनों को सब्स्टिट्यूएंट में लिखा मीथेन। अब एक ही कार्बन है तो बॉन्डिंग तो कोई नहीं होगी, ए नहीं लगेगा, मीथेन, क्योंकि वैसे भी CH4 को हम मीथेन लिखते हैं। वहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा करके एक की जगह Cl लगा दिया, दूसरे की जगह फिनाइल ग्रुप लगा दिया है। और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं हम इसको। इसी तरह से अगर आपके पास CH2Cl2, अब यहाँ आप देख रहे हैं एक कार्बन के साथ 2 Cl लगे हुए हैं, सो व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? डाइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम होगा, और मिथाइलिन क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पीछे डिस्कस कर दिया है। CHCl3, अगर एक कार्बन के साथ 3 Cl लगे हो या 3 हैलोजन लगे हो, तो हम इसका नाम जो IUPAC है दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका जो कॉमन नेम आएगा दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्या लिखेंगे हम? क्लोरोफॉर्म लिखते हैं इसको। CHBr3, यहाँ पे तो हमने Cl लगा था तो क्लोरोफॉर्म लिख दिया, यहाँ पे Br लग गया तो क्या लिखेंगे? ब्रोमोफॉर्म। और इसका जो IUPAC नेम है दैट इज ट्राइब्रोमोमीथेन, और कॉमन नेम ब्रोमोफॉर्म। CCl4, अब 4 हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे Cl लगा दिया, चारों के चारों Cl लगा दिए एक कार्बन के साथ, तो इसका जो IUPAC नेम होगा दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, और जो कॉमन नेम होगा दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे CH2 CH2 CH3, यहाँ F फ्लोरीन लगा है, सो व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? 1-फ्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन की लंबी चेन, सिंगल बॉन्ड सब में N लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे F लगा है, फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरो लिखेंगे इसको, 1-फ्लोरोप्रोपेन। और इसका जो IUPAC कॉमन नेम होगा दैट इज N-प्रोपाइल फ्लोराइड। IUPAC नेम कुछ हमारे पास इस तरह के कंपाउंड भी हैं जिसमें डबल बॉन्ड है, उनके नाम क्या होंगे? जैसे सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है, अब थोड़ा दिखने में टेढ़ा है, लेकिन अगर हम इसको सिंपलीफाई तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? CH3CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH के साथ CH3 लगा है और आगे Br लगा है, तो इसका क्या नाम होगा? अब यहाँ पे Br लगा है, डबल बॉन्ड भी लगा है, इनमें से दोनों में कौन बड़ा है? ये तो सब्स्टिट्यूएंट में आएगा। हमने कहा था कि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो डबल बॉन्ड वो जहां से कम नंबर मिलेगा वहां से हम नंबरिंग देंगे इसमें। तो कितने कार्बन की लंबी चेन होगी ये? 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चेन। सेकंड पोजीशन पे देखिए डबल बॉन्ड लगा है, और अगर हम यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5, तब यहां पे भी सेकंड पोजीशन पे Br लगा है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को या Br को? क्योंकि हमने कहा डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप में आता है तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 4 ब्रोमो पेंट 2E, फोर्थ पोजीशन पे Br, 5 कार्बन की लंबी चेन, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इसलिए हमने यहां लिख दिया 4 ब्रोमो पेंट 2E। इसी तरह से यहां पे देखिए इसका क्या नाम होगा? आप देख रहे हैं ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 Br, यहाँ पे 1 2 3 CH होगा यहाँ पे। अब इसका क्या नाम होगा? यहाँ पे भी आपने नंबर किसको देना है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पहले नंबर मिलना चाहिए, तो इसमें भी क्या आएगा आपके पास? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1E, 1 2 3 4, 1 2 सेकंड के ऊपर मिथाइल लगा है, थर्ड पे Br लगा है, ये फोर्थ कार्बन है, सो व्हाट विल बी इट्स नेम? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1E। इसी तरह से आपके पास ये कंपाउंड है, इसका भी क्या नाम होगा? यहां से नंबरिंग देंगे आप 1 2 3 4 5, फोर्थ पे Br लगा है, थर्ड पे मिथाइल लगा है, 5 कार्बन की लंबी चेन, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2E।
यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 या 1 2 3 4। अब नंबरिंग कहाँ को दी जाएगी, क्या इधर को दी जाएगी या इधर को दी जाएगी, क्योंकि Br वाले कार्बन को भी नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग आएगी। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन, 1 2 3 4 1 2। अब देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ से चलते हैं तो 1 2 तब भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, अगर यहाँ से चलते हैं 1 2 तब भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है। तो नंबरिंग आप कहाँ से देंगे, यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे Br लगा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन इसका नाम है। सिमिलरली यू कैन सी हियर व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, 1 ब्रोमो ब्यूट 2ईन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2ईन। और इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, थर्ड कार्बन के साथ Br, सेकंड पे मिथाइल प्रोपीन, इसका प्रोप इसका वर्ड रूट और इन डबल बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लगा है। राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने आईयूपीसी नाम कैसे लिखने होते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे जैसे सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे इसको आपने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरह से आपके पास ये कंपाउंड है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन है ये। और सिमिलरली हमारे पास ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे ये विनाइल ग्रुप लगा है, 1 ब्रोमो इथीन इसका आईयूपीसी नेम है। यहाँ पे एलाइल ग्रुप लगा है, इसका नाम क्या होगा 3 क्लोरो प्रोप 1ईन। नाउ राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनके स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम, जैसे हमारे पास है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसमें सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं, वर्ड रूट को पकड़ते हैं। पेंट मीन्स 5 कार्बन, नंबरिंग दे दो, लेफ्ट से दे दो चाहे राइट से दे दो। सेकंड पोजीशन के ऊपर Cl लगा दो, थर्ड के ऊपर मिथाइल लगा दो, तो इसका ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मीन्स कार्बन की क्लोज चेन, हेक्स मीन 6 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड समूह। तो 6 कार्बन की क्लोज चेन, उसमें नंबरिंग देके फर्स्ट के ऊपर Cl लगा दो, फोर्थ के ऊपर इथाइल लगा दो, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, हेप्ट वर्ड रूट 7, एन सिंगल बॉन्ड सब में। फोर्थ के ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल लगाना है और थर्ड के ऊपर आइडो ग्रुप लगाना है। यू कैन सी हियर फोर्थ के ऊपर ये टर्सरी ब्यूटाइल है, थर्ड के साथ ही आइडो ग्रुप लगा है। इसी तरह से 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब बेंजीन है, यहाँ पे वर्ड रूट क्या है बेंजीन, उसके फर्स्ट पोजीशन पे Br लगा है, फोर्थ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है और सेकंड के साथ मिथाइल लगा है। बेंजीन फोर्थ पे आप देख रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये, और सेकंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट के ऊपर Br ग्रुप लगा है। तो इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द CX बॉन्ड एंड प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। So with this, thanks to all.